टेंशन हो रही चैप्टर 1 से क्या आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कैसा आने वाला है? टेंशन की कोई बात नहीं है, एचडी क्लासेस है ना। जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस किया था कि लेकर के आने वाला हूं एमसीक्यूज, सेलेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस की एक वीडियो आप सभी के लिए। बट अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने असर्शन रीजन सॉल्व करवाए हैं जो कि इस साल पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो जरूर देख करके आए। इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन, जैसा कि हर्ष सर ने आप सभी को प्रॉमिस किया था। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस साल की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। टाइम टू टाइम आपको बताने वाला हूं कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आने वाला है। और एक और बात बच्चों, अगर अब तक चैप्टर 1 का वेटेज नहीं देखा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लें कि चैप्टर 1 में से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो बच्चों, चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमसीक्यूज क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इस साल देखने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस साल एग्जामिनेशन में। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243। एक्सपोनेंट, अब काफी सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। काफी सारे बच्चों को यही नहीं पता है एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है सर, एक्सपोनेंट का मतलब बताओ। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। ठीक है, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 243 की हम पावर निकालें, 243 की पावर क्या हो सकती है ये हमें सॉल्व करना है। सपोज इसमें हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 का दिया, 3 8 जा 3 1 जा, 3 का दिया हमने, 3 का 81 में जाएगा, 3 2 जा 6 कैरी 2, 3 7 जा 21, 3 का दिया हमने, 3 9 जा 27, 3 का दिया, 3 का दिया, 3 का दिया। आपके पास में ये आ गया, आई थिंक 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। अब बच्चों यहां पर आपको क्या पूछा था, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243। एक्सपोनेंट पूछा है, सिर्फ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट आपके पास में यहां पर क्या आ रहा है, छोटी छोटी चीजें होती है बच्चों। 5 इसका आंसर हो गया। और अगर आपके पास कोई भी नंबर दे देता है और आपको बोलता है कि एक्सपोनेंट निकालो, तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, आपको उसकी पावर बतानी है कि उसकी पावर क्या है। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आगे आपको और सैंपल बताऊंगा क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सोचने वाली जो बात है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? ऑड बोला, देखो 2 एक प्राइम नंबर है पर 2 इवन है, तो अगर हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बच्चों होता है 3। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर और प्राइम नंबर, ऑड नंबर भी है और प्राइम भी है, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है? 3। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बच्चों, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? 100 तो 2 डिजिट नंबर है नहीं, तो 100 से एक नंबर पहले क्या होगा? 99। तो आपके पास में ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आपके पास में क्या हो गया? 99। अब इसने क्या बोला, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, यानी इन दोनों नंबर का एलसीएम आपको निकालना है। तो वैसे तो हिंट दे देता हूं बच्चों, यही नंबर इसका एलसीएम होगा, बट मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कैसे। देखो 3 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 3 का फैक्टर 3 खुद होगा, तो 3 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 1। अगर 99 के मैं फैक्टर्स करूं तो 99 के मेरे पास में फैक्टर्स क्या होंगे? 3 का दिया 33, 3 का दिया 11 और 11 का दिया 1, तो 3 के फैक्टर्स हो गए, 99 के फैक्टर्स हो गए मेरे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? अगर आपको नहीं पता एलसीएम कैसे निकालते हैं तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लें बच्चों, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ सिखाया है। अब देखो
एलसीएम हमें निकालना है, तो जिसकी पावर ज्यादा उसको हम एज इट इज उठा लेंगे, 3 की पावर 2, और यहां से 11 हमारे पास में कॉमन आ जाएगा, तो 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 11, और आपके पास में जो है आंसर हो गया 99, यानी ऑप्शन बी इज योर आंसर। बहुत सिंपल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यूज के रूप में आपके पास में एग्जाम में आ जाते हैं, जो कि बच्चों को दिक्कत दे देते हैं और गलतियां भी खूब सारी हो जाती है हमसे। आगे चलते हैं। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 196। देखो बच्चों, द सम ऑफ एक्सपोनेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सम ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। सम ऑफ एक्सपोनेंट यानी 196 के हम पहले फैक्टर्स करते हैं। 196, 2 का दिया 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 का दिया 2 4 जा 8, 2 9 जा, फिर मैंने यहाँ पर 7 का दिया 7, 7 का दिया ये, तो मेरे पास जो इसके फैक्टर्स आए बच्चों को क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, और आपको क्या पूछा है, सम ऑफ एक्सपोनेंट। सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है 2 और 2, यानी दोनों का सम 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, और आपके पास में आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, लेकिन समझ में आना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब बच्चों स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, अब आपको यह पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं मेरी वीडियो में आपको बताया है मैंने कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट बोला है, 1 डिजिट भी नहीं 2 डिजिट, तो हमारे पास में होता है 10, क्योंकि 10 के फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तो वो कंपोजिट नंबर हुआ। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट यानी स्मॉलेस्ट, ये बच्चों 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के अलावा, तो इसको ध्यान से आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया आपके पास में 10। अब आपको दूसरा पॉइंट बोला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब बच्चों स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास में होता है 4, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो 3 हमारे पास में कंपोजिट नंबर नहीं होता, क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते। 2 हमारे पास नहीं होता, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास में, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारे पास में 4। अब आपको क्या पूछा है, एलसीएम, आपको 10 और 4 का एलसीएम निकालना है, निकाल लेते हैं। 10 का एलसीएम निकाला, 2 5 जा 10, 5 1, 4 का निकाला, 4 का दिया 2 2 2 1, तो 4 के बच्चों आपके पास में फैक्टर हो गए 2 की पावर 2, 10 का फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मैंने क्या बोला, पावर जो है उसको आगे ले लो, 2 की पावर 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20, एंड हियर इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता बच्चों आपको यहां पर कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, वो कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं और बहुत आसानी से इनके आंसर्स आ जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास में लेकर के आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF of 2 number is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, then find the other. देखो बच्चों, आपको बोला HCF of 2 number is this and their LCM, यानी 2 नंबरों का LCM और HCF आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, एक नंबर दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूं लेट द, आपको 1 नंबर दिया हुआ है, लेट द अदर नंबर बी एक्स। मैंने बच्चों अदर नंबर को एक्स मान लिया। अब मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आपके पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, बहुत कॉमन फॉर्मूला है बच्चों। तो एक नंबर तो बच्चों हमारे को यहां पर 54 दिया हुआ है, दूसरा नंबर हमने x मान लिया, तो 54 मल्टीप्लाई बाय x। एलसीएम हमारे को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 162 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमारे को कितना दिया हुआ है, 27।
7। बस इसको रख दिया, इसको सॉल्व कर लोगे और आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 162 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 54। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, 3 की टेबल से हम कैंसिल कर देते हैं, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 2 इसको दिया, 3 8 जा 24, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 की टेबल से केटा 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब चेक कर लो बच्चों ऑप्शन में 81 है क्या, एंड हियर इज योर आंसर। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं बच्चों इसके अंदर, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको ज्यादा टेंशन या ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर के अंदर, बहुत लीनियंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ो बच्चों क्वेश्चन क्या बोल। तो बच्चों क्वेश्चन अपन को बोल रहा है द रेशियो ऑफ HCF टू LCM टू द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। अभी मैंने आपको बताया बच्चों, लीस्ट कंपोजिट नंबर, आपके पास में लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर आपके पास में क्या हो सकता है बच्चों, लीस्ट कंपोजिट नंबर है आपके पास 4, क्योंकि 4 के फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास सबको पता है, लीस्ट प्राइम नंबर है 2। अब क्या बोला, द HCF टू LCM, यानी आपको HCF टू LCM फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इन दोनों का HCF क्या होगा, अगर आप 2 का फैक्टर करोगे 2 2 1, तो 2 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 1। 4 के फैक्टर करोगे तो आपके पास 2 2 2 1, तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM होगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, LCM हो गया 4 और HCF हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। अब इसने अपन को क्या बोला था, रेशियो ऑफ HCF टू LCM, यानी आपको HCF को ऊपर रखना है, LCM को नीचे रखना है। HCF आपका है 2 मल्टी अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आपके पास जो कॉमन आंसर आ गया वो आ गया 1:2। बहुत सिंपल आंसर, चेक कर लो 1:2, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉपी कर लें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन MCQ के रूप में या 1 नंबर के रूप में आपके पास में बन करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वेश्चन CBSE के एग्जाम्स में बहुत देखे जाते हैं जिसके अंदर 3 नंबर दे दिए और हमने ये बोल दिया कि व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड, तो लास्ट में एक रिमाइंडर निकाल करके जाता है। तो बच्चों इसका सबसे आसान तरीका, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, हो सकता है ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ जाए और डिजिट चेंज कर दे, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर दे दिए, तीनों नंबर का LCM निकालो। LCM निकालते हैं, चलो 12 का दिया, 2 का दिया, 2 6 जा 12, 2 का दिया 3 3 3 1, खत्म। 16 का दिया, 2 का दिया, 2 8 जा 2 का दिया, 4 टाइम्स 2 का दिया, 2 टाइम्स 2 टाइम्स, खत्म। 24 का निकाला, 2 का दिया, 12 टाइम्स 2 का दिया, 6 टाइम 2 का दिया, 3 टाइम्स 3 का दिया, 1। अब इनके फैक्टर्स क्या क्या हो गए बच्चों, 12 का फैक्टर हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3, 16 का फैक्टर हो गया 2 की पावर 4, और हमारे पास 24 का फैक्टर हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3। अब इसका LCM निकालना है। मैंने क्या बोला बच्चों, LCM कैसे निकालते हैं, LCM निकालने के लिए हाईएस्ट पावर को उठा लो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक कॉमन हमारे पास में ये नंबर आ रहा है 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा हमारे पास में आता है 48। अब क्वेश्चन ने हमारे को क्या बोला, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द रिमाइंडर, यानी आपके पास में रिमाइंडर कितना बच रहा है 7, इस नंबर में रिमाइंडर को आपको जोड़ना है। सबसे पहले आपको इन सारे नंबर्स का LCM निकालना है, फिर लास्ट में LCM निकालने के बाद में आपके पास में एक रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो रिमाइंडर इन दोनों को आप प्लस कर लो, इसके बाद में जो आपके पास में आंसर आएगा 54, और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन में आप चेक कर लो कि सॉरी, इसको प्लस करने पे आपके पास में 55 आएगा और दोनों को प्लस करने के बाद में 55 हमारे पास में ऑप्शन। ये था बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15,
2 numbers are in the ratio, आपके पास में 2 नंबर दे दिए और देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ? मान लेते हैं, चलो हमको बोला इसने कि एचसीएफ निकालना है, 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है आपको, तो हम मान लेते हैं लेट द 2 नंबर बी 2x एंड 3x। अब आपको इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। बच्चों अगर इन दोनों नंबर को आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में केवल एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है और वो क्या है? x। दूसरा अगर आप इनका एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम हमारे को पता है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 3 2 6, तो 6x हमारे पास में एलसीएम आ गया। अब आपको यहां पर इसने क्या बोला कि एलसीएम इज 180, एलसीएम 180 बोला है, तो एलसीएम हम इसका एलसीएम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारे पास में 6x इज इक्वल्स टू 180 हो जाता है, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, इसको हम क्रॉस करते हैं तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास में इसका आंसर आ जाता है 30, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये थे बच्चों कुछ एमसीक्यूज। अगर मेरी इतनी गारंटी है, अगर क्वेश्चन आएगा कहीं से कुछ बनेगा तो इन्हीं टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर जाएगा नहीं। केवल डिजिट्स चेंज हो सकती है और कुछ भी नहीं बदलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बट ये क्वेश्चन थोड़े से घूम फिर करके, वैल्यू चेंज करके, या कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास में 2 कलेक्शन लेकर के आया हूं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको असर्शन रीजन कराए और कुछ एमसीक्यूज कराए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इस साल बोर्ड के पेपर के लिए, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करके जाएं बच्चों। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सब कुछ पढ़ करके, देख करके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, या किसी भी चैप्टर के कोई से भी क्वेश्चंस आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, कुछ भी चाहिए, डोंट वरी, आप हमें कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको क्या चीज चाहिए, हम आपको हर एक चीज अवेलेबल करेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।